ये सामने वाला जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है जो 5 मंजिलों से बनाया गया है, इस महल को कहा जाता है पंचमहल। यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ लुका छुपी खेलते थे, आंख मिचोली। ये बॉक्स देखेंगे आप तो इसको कहा जाता है तिजोरी, जहाँ रानियां अपनी सीक्रेट ज्वेलरी, कंगन, नेकलेस इनके अंदर रखती थी। ये अंदर से खाली होलो हर। तो ये सामने आप जो पिलर देख रहे हैं जे को कहा जाता है दीवाने खास। तो पिलर के बीच में अकबर बैठते थे और चारों साइड में उनके 9 मंत्री बैठते थे, 9 मिनिस्टर, जहाँ बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठ के एवरी फ्राइडे सीक्रेट मीटिंग क्या करते थे, खास बातें, ताकि किसी को कुछ मालूम ना पड़े। सामने दीवाने आम, जहां उस समय जनता की सुनवाई की जाती थी। तो दिस इज पब्लिक कोर्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आ चुके हैं जोधाबाई का महल देखने के लिए। और दोस्तों आप लोगों को जो हमारे गाइड भैया हैं सब कुछ हिस्ट्री इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चलिए दोस्तों, फाइनली ये है मेन किला जो कि आप लोगों को गाइड के साथ में अच्छे से घुमाएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो मेरा नाम समीर खान है सर। आप फतेहपुर सीकरी का जो पैलेस देख रहे हैं, इसकी फर्स्ट बिल्डिंग जो आपको सामने दिखाई दे रही है जोधाबाई पैलेस है, क्योंकि जो अकबर की फेवरेट वाइफ थी वो जोधाबाई थी, जो जयपुर की रहने वाली थी, आमेर फोर्ट, किंग मानसिंह सिस्टर। तो अकबर ने वेरी बिग पैलेस जोधाबाई के लिए बनाया था। इसे कहते हैं जोधाबाई का झरोका। जोधाबाई वहाँ बैठती थी, उनके महल के अंदर कोई जाया करता था उनसे मिलने के लिए, तो जोधाबाई उसको देख लिया करती थी, लेकिन जोधाबाई को कोई नहीं देख पाया करता था। ये जोधाबाई के खड़े होने के लिए बालकनी इस किले के अंदर उस समय जो दरवाजे हुआ करते थे वो चंदन की लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन अभी चंदन की लकड़ी के दरवाजे नहीं है। इस पूरे किले के अंदर जो डिज़ाइन है वो सब हिंदू धर्म के डिज़ाइन है। तो ये पूरा महल जोधाबाई के लिए। पैलेस के अंदर ये जोधाबाई का समर पैलेस, जहाँ वो गर्मियों के समय रहती थी। समर पैलेस इसको इसलिए कहा जाता है, इसकी पीछे की बैक साइड पूरी जाली से बनी हुई है स्क्रीन, तो पीछे से हवा आती थी। तो जोधाबाई गर्मियों के समय इधर रहती थी। और सामने उनका विंटर पैलेस, विंटर इज क्लोज, सर्दियों के समय जोधाबाई इधर रहती थी। और 16 दासी थी जोधाबाई की। तो 4 स्मॉल हाउस बादशाह अकबर ने उनके लिए बनाए, जैसे 1 2 3 4। इधर जोधाबाई के लिए तुलसी का पेड़ हुआ करता था जिसको वो जल चढ़ाती थी। सामने जोधाबाई का मंदिर होता था जहाँ वो पूजा करती थी कृष्ण जी की, राधा जी की। तो चलिए तो फाइनली आप लोग देखिए, कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग की गई है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए एक बार, और काफ़ी मस्त कारीगरी है। और यह जोधा अकबर का महल, और कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग आप लोग देखिए कितनी बारीकी से की गई है। तो दोस्तों आप लोग ये जो एरिया देख पा रहे हैं दोस्तों, ये था जोधाबाई के लिए बैठने के लिए। यहाँ पर जोधाबाई बैठ करके यहाँ पर उनका सिंहासन लगता था। और यहाँ पर जो भी उनकी दासियाँ वगैरह होती हैं तो वो जो है उनको यहीं से बैठ करके काम वगैरह बताती हैं कि आपको कैसा क्या काम करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो मतलब जो है दरवाजे पर कुछ कारीगरी की गई है, जो कि आप लोग देखें काफ़ी शानदार तरीके से की गई है। तो ये जोधाबाई का किचन, जहाँ जोधाबाई खाना बनाती थी। अभी हम देखने जा रहे हैं अकबर की सेकंड वाइफ कृष्ण रानी मरियम का महल, जिस महल को कहा जाता था अकबर के समय सुनहरा महल। सुनहरा मीन्स गोल्डन हाउस। इस महल के अंदर 2 बेडरूम और एक डाइनिंग हॉल बनाए थे अकबर ने। इसके अंदर 2 बेडरूम 1 and 2 बेडरूम 1 डाइनिंग हॉल। ये सामने वाला जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है जो 5 मंजिलों से बनाया गया है, इस महल को कहा जाता है पंचमहल, जिसकी 5 मंजिल पिलर बाई पिलर की सपोर्ट पे बनाई गई हैं। इस महल के अंदर 176 पिलर हैं, 176। अकबर के समय इसका प्रयोग किया जाता था। जो पहली इसकी मंजिल होती थी, जो किले की दासियाँ होती थी, वर्कर लेडीज़, तो वो रेस्ट किया करती थी, आराम। सेकंड स्टोरी जो होती थी वहाँ डांस होता था, मनोरंजन। तीसरी मंजिल पे हिंदू रानी जोधाबाई सूरज को जल चढ़ाती थी। चौथी मंजिल पे अकबर की फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रमजान ईद का चांद देखती थी। 5वीं मंजिल पे तीनों रानियां बैठ के हवा खाती थी, तो इसको हवा महल भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो रियल नेम है पंचमहल, 5 स्टोरी पैलेस। तो चलिए तो फाइनली ये है पंचमहल, और इसको पंचमहल इसलिए बुलाया जाता है कि जो है 5 स्टोरी बिल्डिंग है। आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग, नीचे वाली बिल्डिंग, मतलब टोटल है 5 मंजिल। और इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में टोटल 176 पिलर हैं, जिस पर पूरा का पूरा जो पंचमहल है जो खड़ा हुआ है।
तो ये सामने आपको छतरी दिखाई दे रही है। छतरी को जो बनाया था बादशाह अकबर ने अपने जोधाबाई के ज्योतिषी के बैठने के लिए बनाया था, क्योंकि बादशाह अकबर तीनों धर्मों को मानते थे, तीनों धर्मों का मान सम्मान क्या करते थे, उनके बैठने के लिए छतरी बनाई और छतरी के अंदर एक डिज़ाइन बनाया, जैसे हाथी के मुंह के अंदर क्रोकोडाइल, 2 पीस के अंदर इंटरलॉक। ये जैन धर्म का डिज़ाइन है, जैन आर्किटेक्ट। ये 450 साल पुराना डिज़ाइन है जो आप देख सकते हैं, आज भी आपके सामने मौजूद है। देखिएगा आपके सामने ये 3 कमरे बने हुए हैं, जैसे 1 2 3, ये तीनों कमरे चारों तरफ से खुले हुए हैं। इन कमरों के अंदर आप किधर से भी जा सकते हैं, किधर से भी आ सकते हैं। इस जगह को कहा जाता है आँख मिचोली। आँख मिचोली इसे कहा जाता है, यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ लुका छुपी खेलते थे, आँख मिचोली। इन कमरों के अंदर आप किधर से भी जा सकते हैं, किधर से भी आ सकते हैं, चारों तरफ से खुले हुए हैं। गो हियर गो हियर। और हर कमरे के अंदर ये बॉक्स देखेंगे आप तो इसको कहा जाता है तिजोरी, जहाँ रानियाँ अपनी सीक्रेट ज्वेलरी, कंगन, नेकलेस इनके अंदर रखती थी। ये अंदर से खाली है होलो। हर कमरे के अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आप इस जगह को कहा जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगलों के आने से पहले यहाँ एक बहुत फेमस गांव था जिसे कहा जाता है सीकरी विलेज, और फतेहपुर इसका नया नाम दिया बाबर ने, क्योंकि यहाँ पे एक युद्ध का मैदान है जिसको कहा जाता है खानुआ, जहाँ एक लड़ाई हुई थी महाराणा सांगा एंड बाबर के बीच 1527 में, जिस लड़ाई को बाबर ने की थी फतेह। फतेह की माने जीत। फतेह जो शब्द है वो एक अरबी शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं विजय। बाबर ने इस लड़ाई को फतेह की तो जगह का नाम दिया फतेहपुर। सीकरी पास में गांव, तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है फतेहपुर सीकरी। सामने आप जो पानी का टैंक देख रहे हैं, ये अकबर का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस समय नहाने के लिए, और यहाँ पानी भी स्टोर किया जाता था। और सामने ब्लैक बिल्डिंग उस समय के शाही हम्माम हुआ करते थे, स्नान घर, राजा लोगों के नहाने के लिए, रानियों के लिए किले के अंदर। तो ये सामने आप जो पिलर देख रहे हैं जे को कहा जाता है दीवाने खास, जहां बादशाह अकबर सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ के जाया करते थे। तो पिलर के बीच में अकबर बैठते थे और चारों साइड में उनके 9 मंत्री बैठते थे, 9 मिनिस्टर, जहां बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठ के एवरी फ्राइडे सीक्रेट मीटिंग किया करते थे, खास बातें, ताकि किसी को कुछ मालूम न पड़े। इसी जगह बादशाह अकबर ने एक धर्म की शुरुआत की थी, दीन इलाही। उस समय का सांसद भवन था ये सामने, ये ऊपर जाने के रास्ते हुआ करते थे, लेकिन रास्ते अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए गए ताकि कोई ऊपर ना चढ़ सके, क्योंकि ये 450 ईयर्स ओल्ड हो चुका है पुराना, तो ये डैमेज हो चुका है। ऊपर जाने के कारण कोई पत्थर डैमेज ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए गए। सामने दीवाने आम, जहाँ उस समय जनता की सुनवाई की जाती थी, तो दिस इज़ पब्लिक कोर्ट। अब देखेंगे हम जहां बादशाह अकबर उस समय चौपड़ खेलते थे, जिसे कहा जाता है गेम 25, जिसे लोग शतरंज भी बोलते हैं और लूडो भी कहते हैं।